हेलो, हु आर यू? करके रही हो यहाँ पे? उठो, बाहर निकलो, मेरी चेयर है वो। हाउ डेयर यू! किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे मुझे कैसे बात करनी है तुमसे? तुम हो कौन? ओह अच्छा, अब मेरी समझ में आया। तुम झाड़ू पोछा करने वाली हो ना? अरे तो अपना काम करो ना, यहाँ पर क्यों बैठी हो? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ पर कोई झाड़ू पोछे का काम नहीं करती हूँ। अरे तुम 2 मिनट बैठो तो सही, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे चेयर ऑफर करोगी? देखो, ये मेरी चेयर नहीं है, यहाँ पर तुम जैसे लोग बैठते होंगे। मेरी चेयर वो है और ये ऑफिस भी मेरा ही है, समझी? देखो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है मुझसे इस तरह से बात करने का, समझी तुम? बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, नहीं है तमीज मुझ में। और देखो, खुद जा रही हो या मैं गार्ड को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं? एक काम करो, तुम गार्ड को बुला ही लो, मैं बुला ही लो। मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस चेयर से कौन उठाता है। तुम ये 2 कौड़ी की साड़ी पहन के तुम क्या समझ रही हो? हाँ, यहाँ की बॉस हो? नहीं ना? नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं गवार कहीं के। अरे तुम्हें कोई हक नहीं बनता है मेरे कपड़ों से मुझे जज करने का। तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? और वैसे तुम हो कौन जो मुझसे इस तरह से चिल्लाए जा रही हो? क्योंकि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, समझी? हो, तो तुम यहाँ की मैनेजर हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ मैनेजर बना किसने दिया। तुम लगती तो नहीं हो कहीं से भी मैनेजर। अच्छा, अब तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो, समझी? अब तुम बकवास बंद करो और बाहर निकलो यहाँ से, वरना देखो मेरे ऑफिस की बॉस आने वाली है और इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए। तुम निकल रही हो कि नहीं निकल रही यहाँ से? ठीक है, तुम्हारी बॉस आने वाली है ना, तो मैं भी उनसे मिलकर ही जाऊंगी। आने दो, हमारी बॉस से मिलके जाए। तुझे पता भी है वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितना नाम है उनका शहर में। अरे ये ऑफिस क्या, हजारों ऑफिस है उनके, समझी? तेरी कोई औकात नहीं है उनको देखने तक की भी। कोई बात नहीं, वो जो भी कोई है, अब तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी देखा है उन्हें कि यहाँ की ओनर कौन है? कभी मिली हो उनसे? नहीं देखा तो नहीं है, पर कौन सी बड़ी बात है। जैसे भी मैडम आज आने वाली हैं, मिल लूंगी उनसे। अच्छा, तो ठीक है, अब तो मैं भी उनका वेट करती हूँ। मैं भी उनसे मिलकर ही जाऊंगी। इतनी ढीठ औरत है, कब से बोल रही हूँ कि बाहर निकल जा, पर नहीं, ये है कि यहाँ बैठी हुई चिपकी हुई है जोंक की तरह। पर कोई बात नहीं, तू खुद नहीं जाएगी ना बाहर। अब मैं तुझे खुद यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे बाहर नहीं जाती। मैम, ये वो फाइल आपने कहा था ना मुझसे, ये फाइल अच्छा चेक कर लो। मैंने इसमें सारी एंट्री चेक कर ली है, सब कुछ ठीक है। आप भी एक बार चेक कर लीजिए। एक सेकेंड, ये तुम्हें कौन से एंगल से मैडम लग रही है? हाँ, अरे साफ सफाई करने वाली है ये। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है मैडम से बात करने का? आपको पता भी है कौन है ये? इस कंपनी की ओनर है, समझिए आप। क्या मिस मंजू यादव आप भी हैं इस कंपनी की ओनर? ओह शिट, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीरियसली मुझे पता नहीं था कि आप हमारी बॉस हैं। मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें कितनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम बैठो, मेरी बात सुनो, पर तुम होके बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रही हो। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की कि 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ, पर तुम हो कि तुम्हें तो मैनेजर की पोस्ट का बहुत ही ज्यादा घमंड है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने क्या सोचकर तुम्हें ये पोस्ट दी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इस तरह का नेचर होगा। अरे मैंने अब तक लोगों से बातें तो सुनी थी कि इस कंपनी की जो मैनेजर है वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती, सबसे रूडली बिहेव करती है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी क्लाइंट हैं वो सब वापस चले जाते हैं। और मुझे लगता था शायद हमारे काम में कोई कमी होगी, पर हमारे काम में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। तुम एक काम करो, अपना रिजाइन लेटर दो और जाओ यहाँ से। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी और ना ही आपको कोई कंप्लेंट का मौका दूंगी। मैम प्लीज मुझे एक मौका देकर देखिए, प्लीज मैम। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी का और नुकसान हो, इसलिए तुम निकलो यहाँ से। तुम अपना रिजाइन लेटर अपनी मर्जी से देकर जाओगी या मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊं? नहीं मैम, इसकी जरूरत नहीं।
खुद ही जा रही हूँ। निखिल, ये फाइल मुझे दे दो, मैं भी चेक करके तुम्हारे पास भिजवाती हूँ। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सामने वाले की बात जरूर सुनें। कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।